हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेकर आए हैं। और हम बाई बुक जितने भी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं 5 फरवरी को, तो उसकी हम तैयारी कराते हैं। अगर आप फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स हैं तो वो हम ऑलरेडी आपकी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। सेकंड सेम की वीडियो भी अपलोड हैं। सेकंड सेम के प्रीवियस पेपर भी हम अपलोड कर रहे हैं। बाकी बचा यहाँ पर सेमेस्टर थर्ड। तो सेमेस्टर थर्ड की बता दें कि पहली बार पेपर हो रहे हैं, और अगर आपको प्रिपरेशन करनी है अपनी तैयारी प्रीवियस पेपर की, तो जो हमारे STSUB यानी कि श्रीदेव सुमन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप थर्ड सेम की प्लेलिस्ट में अपने जो है प्रीवियस पेपर चेक कर सकते हैं। सेकंड सेम, फर्स्ट सेम, जहाँ भी आपका अंडरस्टैंडिंग ड्रामा के क्वेश्चंस मिले आप उसको देख सकते हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। ऐसे बेनिफिशियल वीडियो के लिए लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। पेपर का नाम अंडरस्टैंडिंग ड्रामा यानी कि जो आपका पार्ट 1 है, और यहाँ पर BAELN 201 सेमेस्टर थर्ड और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। जो स्टूडेंट्स अभी तक हमसे कनेक्टेड नहीं हुए हैं वो हमसे कनेक्टेड हो जाएं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं हिंदी मिरर से हेल्प बहुत मिलती है। और जो हेल्प मिलती है उसके लिए आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन हिट करना पड़ेगा। क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से संबंधित, चाहे आपका रिजल्ट हो, चाहे आपकी बाई बुक प्रिपरेशन हो, हर चीज़ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलती है और किसी चैनल पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती है। और सारे क्वेश्चंस की भी आपके जो है रिप्लाई किए जाते हैं। अब बात करते हैं आपके असाइनमेंट की, जो कि 16 जनवरी से शुरू हो चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं है तो बता देते हैं कि 16 जनवरी से आपके असाइनमेंट शुरू हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है असाइनमेंट करने में तो 8171796251 पर आप जो हैं हमसे कनेक्टेड हो सकते हैं अब कुछ भी बात करने के लिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। तो यहाँ जो आपका पेपर है ये सेमेस्टर थर्ड BAELN 201 अंडरस्टैंड ड्रामा 1। तो बिल्कुल आपको ओरिजिनल ये बुक मिलती है, ओरिजिनल सारा कंटेंट आप तक पहुँचता है। जितने भी पेपर मैं अपलोड करती हूँ सारे ओरिजिनल पेपर अपलोड करती हूँ। जो आपकी हेल्पफुल चीज़ें होती हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि चैनल पर आप वो कहाँ देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं अंडरस्टैंड स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ के लिए है यहाँ पर। और कंटेंट देख लेते हैं पहले, कौन सी यूनिट में कौन सा कंटेंट है यहाँ पर चेक करना पड़ेगा हमें। अब देख लिए यहाँ पर BAELN 201 अंडरस्टैंडिंग ड्रामा 1 यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 ब्लॉक 1 में है आपके। पहला है आपका जो देख सकते हैं ड्रामा एंड इट्स ओरिजिन। फिर आपका यहाँ पर एनाटॉमी ऑफ थिएटर एंड ड्रामा। फिर आपका एनालिसिस ऑफ ड्रामा। अब यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, तो तीनों ही यूनिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप मान के चलिए कि 40% आपका पेपर इन तीनों यूनिट में से आएगा। तो अच्छे से तैयार करके जाइएगा इन यूनिट्स को। अब ब्लॉक 2 में बात कर लेते हैं। ब्लॉक 2 में आपकी यूनिट 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि काफ़ी सारी यूनिट आपके ब्लॉक 2 में डाल दी गई हैं। और यहाँ पर जो आपका भरत मुनि के जो आपका नाट्य शास्त्र है वहाँ से ये क्वेश्चंस बने हैं, तो टॉपिक बने हैं। तो इसमें आपको जो है तैयार करके जाना है। जितने भी नाट्य शास्त्र यहाँ पर बताए गए हैं, नाटक के उन्होंने अलग अलग पार्ट बताए थे। तो यहाँ सिर्फ आपको जो है 4, 1, 2, 3, 4, 5 बताए गए हैं। तो इनको अच्छे से पढ़कर जाइएगा, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलते हैं आगे ब्लॉक थ्री में यहाँ पर देख लेते हैं। फिर है आपका शेक्सपियर में आपके यहाँ पर, तो शेक्सपियर के जो इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो यूनिट 3, यूनिट 10, यूनिट 11 यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे। अब क्वेश्चंस किस प्रकार बनेंगे ये अंदर हमें बुक में जाकर पता चलेगा। ये तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया जा रहा है। फिर इसके बाद गिरीश कर्नाड। अब थोड़ा सा ऊपर हम जाना पड़ेगा हमें। देखिए थोड़ा सा पिक्चर्स में आपको दिखा देते हैं। ये देखिए गिरीश कर्नाड हैं, इनके द्वारा भी जो लिखा गया है वो आपसे पूछा गया है। ये आपके शेक्सपियर हैं, इनके द्वारा जो लिखा गया उसके बारे में पूछा गया है।
और इसके बाद जो आपका पिक्चर्स में देखना ज़रूरी था, इसके बाद शेक्सपियर के आपके भरत मुनि यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। भरत मुनि शायद यहाँ पर इधर है। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर आगे देख लेते हैं क्या पूछा गया है। इसके बाद गणेश कर्नाड का जो है यहाँ पर तुगलक पार्ट 1, तुगलक पार्ट 2 और तुगलक पार्ट 3, तो इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। अब आ चुकी है आपकी ड्रामा एंड इट्स ओरिजिन। तो यहाँ पर देख लीजिए किस तरह के आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो थिएटर एंड ड्रामा, तो इसमें देखिए ये क्वेश्चंस आपके जैसे ग्रीक ड्रामा कौन सा है, रोमन ड्रामा, इंग्लिश ड्रामा, संस्कृत ड्रामा, तो इनके बारे में आप पढ़ लीजिए। यहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस निकल सकते हैं। फिर इसके बाद आपका एवोल्यूशन ऑफ थिएटर एंड ड्रामा, ग्रीक ड्रामा में कब जैसे कौन सा एवोल्यूशन हुआ। फिर इसके बाद ड्रामा इन इंग्लिश आफ्टर। तो ये थोड़ा सा आपको ये जो टॉपिक हैं इनको फोकस करना है, ये आप ज़रूर पढ़कर जाइएगा। यहाँ से 100% आपके क्वेश्चंस ज़रूर निकलेंगे। चलिए कुछ यूनिट में से और टॉपिक देख लेते हैं। बाकी हमने आपको बता ही दिया है कि आपको किस तरह से पढ़ना है और क्या करना है। ठीक है, यूनिट 2 में देख लेते हैं, और कि बहुत अच्छी सुंदर बुक है और बहुत अच्छे से लिखी गई है। तो अगर आप अच्छे से इसको पढ़ के जाएंगे, देखिए यहाँ कुछ इन्होंने जो है लिंक भी दिए हैं ड्रामा के पढ़ने के लिए। आप अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप जैसे ग्रीक थिएटर है, तो अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ ग्रीक थिएटर पर, तो ये बिल्कुल ओपन हो जाएगा। अगर देखिए मैं इसको ओपन करूँगी तो आपको यहाँ से टॉपिक भी मिलेंगे। बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की गई हैं। अगर आपके पास बुक से भी आप नहीं पढ़ना चाह रहे हैं और उसको हिंदी में आप ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, तो देखिए हिंदी में भी यहाँ पर ट्रांसलेट हो जाएगा। उसको पहले आप हिंदी में समझ लीजिए, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए। तो ड्रामा क्या है, नाटक है, नाटक को बोलते हैं नाटक प्रदर्शनी प्रस्तुत की जाने कल्पना विशिष्ट विधा है। और यहाँ पर नाटक, ओपेरा, माइम, बेले आदि जो थिएटर में, रेडियो, टेलीविजन प्रदर्शित किए जाते हैं। तो नाटक शब्द कहाँ से लिया गया है, इसका अर्थ क्या है, ये सभी कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर शेक्सपियर के नाटक रिचर्ड तृतीय का एक दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। तो आपके ये जो लिंक हैं वहाँ पर जाकर आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। हम दोबारा वहीं आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पर ड्रामा हो गया। अगर हम ड्रामा पढ़ेंगे, ग्रीक थिएटर, फिर इंडियन थिएटर, फिर यहाँ पर नृत्य शास्त्र, तो ये सभी सारे लिंक यहाँ पर इन्होंने दिए हैं। अब यहाँ 2 यूनिट एनाटॉमी ऑफ थिएटर एंड ड्रामा देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक, स्क्रिप्ट क्या है, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा के स्क्रिप्ट होता है, स्टेज होता है, कॉस्ट्यूम, मास्क एंड मेकअप होता है, नॉन थिएटर होता है, कथकली, फिर साउंड एंड लाइट्स होती हैं। इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये सारे एक ही चीज़ हैं। 2.4 या सारे 2.4 के ही सारे टॉपिक हैं। ठीक है, इनमें से क्या होगा, आपसे एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा ये लॉन्ग क्वेश्चन में सारे पूछ लेंगे, और अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे तो खाली स्क्रिप्ट के बारे में पूछ लेंगे। नॉन थिएटर क्या होता है ये भी पूछ सकते हैं, या फिर एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा में कॉस्ट्यूम, मास्क एंड मेकअप का क्या रोल है, इस तरह का क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो चलिए ये कुछ टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए। लिंक मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको हिंदी में कन्वर्ट करने हैं लिंक को, तो आप लिंक पर जाकर ओपन करके अपने जो हैं, लेकिन ये आपकी हार्ड कॉपी में लिंक जो है ओपन नहीं होंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन ये पढ़ना पड़ेगा। जब ऑनलाइन आप लिंक पर क्लिक करेंगे, अब जैसे यहाँ पर दे दिया है कथकली क्या है, कथकली का लिंक दे दिया है यहाँ पर। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं नॉन थिएटर क्या है, साउंड डिवाइस क्या है, स्टेज क्या है। ठीक है, ये सब के बारे में इन्होंने बता दिया है। स्ट्रीट थिएटर क्या है, अब देखिए हम स्ट्रीट थिएटर को ओपन करेंगे तो स्ट्रीट थिएटर के बारे में आ जाएगा। जो नुक्कड़ नाटक होते हैं, स्ट्रीट थिएटर हम उसको बोलते हैं, नुक्कड़ नाटक जो कराए जाते हैं गली गली में जाकर, जब हम कोई दिखाते हैं किसी के बारे में, उसको हम नुक्कड़ नाटक कहते हैं। फिर इसमें जैसे सेंटर, बाहर स्ट्रीट थिएटर, ठीक है, ये इस तरह से नुक्कड़ नाटक, हमारे यहाँ उसको नुक्कड़ नाटक बोला जाता है। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसी बेनिफिशियल वीडियो के लिए। अगर आपको और भी कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर मैंने आपको दे दिया है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, लेकिन लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।